पिछले एपिसोड के एंड में हम देखे थे कि डॉक्टर विक्रम ने अपनी टेलीपोर्टिंग मशीन को तैयार कर लिया था और उसका प्रयोग उसने खुद के ऊपर किया था और वहां से रेत बन के गायब हो गया था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में विक्रम एक ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ के बहुत सारे पैसों को लुटा रहा होता है। इस वजह से रोड पे बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। वहाँ पे एसीपी दिलेर और उसकी टीम इन सब की जाँच करने आते हैं। तब विक्रम एसीपी दिलेर के सामने एक चादर ओढ़ के आ जाता है और अपने मन में सोचता है कि मायूस मत हो एसीपी, वैसे भी आज नहीं तो कल इस शहर के इंसान को या तो मैं खरीद लूंगा या फिर अपना गुलाम बना लूंगा। एसीपी दिलेर उसकी मन की बातें पढ़ लेते हैं। इससे पहले कि एसीपी दिलेर उसे रोक पाते विक्रम वहां से निकल जाता है। तब एसीपी दिलेर अपनी टीम से इस पैसों के बारिश की वजह का पता लगाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद विक्रम मुख्यमंत्री के घर पे आ जाता है और अपने हथियार से वहां के गार्ड को मारने लगता है और घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पे मुख्यमंत्री फोन पे किसी को बोल रहे थे कि मेरे बंगले पे अटैक हुआ है, जल्दी से सिक्योरिटी भेज दो। विक्रम रेत बनकर मुख्यमंत्री के पास आ जाता है। वहाँ पे विक्रम बोलता है कि मैं इस शहर का नया मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मरना होगा। फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने पूरे शहर के सामने अपने घुटने मेरे आगे टेको। इसके बाद मैं तुम्हारी सारी जनता के सामने अपनी हुकूमत का ऐलान करूंगा। वहाँ पे मुख्यमंत्री अपना बंदूक लेने जाता है। तब विक्रम उसका हाथ पकड़ के उसके दराज में से कोई चाबी निकाल लेता है और बोलता है कि मैं 24 घंटे में इस शहर को शमशान घाट बना दूंगा और वहाँ से धूल बनकर गायब हो जाता है। अगले दिन मुख्यमंत्री एसीपी दिलेर को विक्रम के बारे में बता रहे थे कि उसे मैंने ही जेल भिजवाया था, अब वो वापस आ गया है, उसे रोको वरना वो इस शहर को बर्बाद कर देगा। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं कि मैंने सारी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया है, आप जाके आराम कीजिए, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। फिर मुख्यमंत्री वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे आभा बोलती है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम रेत को कैद करके रख सकते हैं। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं कपड़ा। वो रणबीर से 150 बाई 150 के बुनाई का कपड़ा लाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस कपड़े की बनावट बहुत छोटी होती है और इससे रेत के दाने को बांधने में आसानी होगी। इसके बाद वो बोलते हैं कि इस विक्रम के बारे में सब कुछ पता करना होगा। जेल जाने से पहले क्या करता था, जेल में क्या करता रहा और जेल से बाहर निकलने के बाद क्या किया। इसके बाद एसीपी दिलेर आके जेलर साहब से मिलते हैं। तब जेलर अपने जेल के हर कैदी की फाइल एसीपी दिलेर को दे देते हैं और विक्रम के बारे में सब कुछ बताते हैं। वो कुछ लेटर रणवीर को देते हैं और बोलते हैं कि ये लेटर उस वक्त आते थे जब वो जेल में था। विक्रम लेटर को पढ़ता था और फाड़ कर फेंक देता था, लेकिन मैंने कुछ लेटर बचाकर रख लिया और रिकॉर्ड में डाल दिया। उस लेटर में केमिकल फॉर्मूले के बारे में बताया हुआ था। दरअसल विक्रम जेल में रहकर भी किसी न किसी चीज पर काम कर रहा था। तब एसीपी दिलेर रणवीर से पता लगाने के लिए बोलते हैं कि ये लेटर कौन से पोस्ट ऑफिस से आया है। आगे की सीन में पोस्ट ऑफिस से जो एड्रेस मिला था, कवि और मयंक वहीं पे आ जाता है। वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं, अंदर बहुत अंधेरा था। वो अंधेरे में ही विक्रम के उस रूम में आ जाते हैं जहाँ पे वो टेलीपोर्टिंग मशीन रखा हुआ था। कवि मयंक को लाइट जलाने के लिए बोलता है और अंधेरे में ही वो उस मशीन के सामने खड़ा हो जाता है। वहाँ पे मयंक बटन ढूंढकर लाइट जला देता है। तभी वो मशीन ऑन हो जाता है और उसका असर कवि पर होने लगता है और कवि वहाँ से गायब हो जाता है। तब मयंक कवि को ढूंढते हुए बाहर जाता है तो देखता है कि कवि ग्राउंड में बैठा हुआ था। कवि मयंक से बोलता है कि मैं तेरे को बत्ती जलाने के लिए बोला था, लेकिन तूने मुझे ही जला डाला। यहाँ पे ये सीन बहुत ज्यादा फनी होता है। तब मयंक बोलता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एसीपी सर को बताना होगा। दूसरी तरफ हम टीना को देखते हैं, उसके पास विक्रम भी आ जाता है। टीना विक्रम के लिए फौज इकट्ठा कर रही थी ताकि उन सब की मदद से इस शहर पर हुकूमत किया जा सके। टीना 300 लोगों को इकट्ठा कर ली थी। तब विक्रम बोलता है कि 300 लोगों से कुछ नहीं होगा, हमें हजारों लोगों की फौज चाहिए। तब टीना बोलती है कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए हमें और पैसों की जरूरत पड़ेगी। तब विक्रम बोलता है कि मैं सड़क पे पैसे लुटा रहा हूँ और तुम कह रही हो कि पैसों की वजह से मेरा काम रुक रहा है। आओ मैं तुम्हें बहुत सारा चमचमाता सोना दिखाता हूँ, इतना सारा सोना तुमने कभी नहीं देखा होगा। दूसरी तरफ कवि और मयंक एसीपी दिलेर को वहाँ पे लेके आते हैं जहाँ से कवि गायब हुआ था। एसीपी दिलेर दोबारा से कवि को उस मशीन के सामने खड़े होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते थे
कि ये मशीन किस तरह से काम करता है। वहाँ पे कवि की हरकत बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। एसीपी दिलेर नॉर्थ वेस्ट को सिलेक्ट करके मशीन को ऑन करते हैं और 20 किलोमीटर पे करके रेड बटन दबा देते हैं। तब कवि को पहले जैसा ही बिजली का झटका लगता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तब मयंक बाहर कवि को देखने जाता है। कवि बाहर भी नहीं था। तब एसीपी दिलेर कवि को फोन करते हैं। दूसरी तरफ विक्रम और टीना सोना को चोरी करने आता है और वहाँ के गार्ड को डराकर लॉकर का दरवाजा भी खोलवा लेता है और गार्ड को मारकर गोल्ड चैम्बर की तरफ चला जाता है। तभी वहाँ पे सुपर कॉप्स भी आ जाते हैं और वो भी विक्रम को ढूंढते हुए गोल्ड चैम्बर में आ जाते हैं। वहाँ पे विक्रम और टीना बिना डरे सोना चोरी किए जा रहा था। वहाँ पे विक्रम बच्चों जैसी हरकत कर रहा था। तभी टीना अपने हाथ में लगे गैजेट की मदद से वहाँ से गायब हो जाती है। तब आभा उसके पीछे जाती है। वो बार बार आभा के सामने से गायब हो जाती थी। तब वो आभा के सामने आकर उसे मारती है। तब रणवीर आभा को देखने के लिए आता है। दूसरी तरफ विक्रम अपने गैजेट की मदद से रेत बनने लगता है। तब कवि और मयंक उसके ऊपर कपड़ा लपेटकर उसे बांध देता है, लेकिन फिर भी विक्रम रेत बनकर कपड़े से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ रणवीर टीना को पकड़ने में लगा हुआ था और इधर विक्रम अपने गैजेट से अपने चारों तरफ धूल उड़ाने लगता है। तभी आभा आके उसके गैजेट पे गोली चला देती है। तब विक्रम नीचे गिर जाता है। तब टीना अपना गैजेट विक्रम की तरफ फेंक देती है और वहाँ से जाने के लिए बोलती है। विक्रम टीना से बोलता है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मेरा इंतजार करना, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तब सुपर कॉप्स टीना को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे की सीन में एसीपी दिलेर टीना से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन टीना कुछ भी नहीं बता रही थी, बस हंसे जा रही थी। तब एसीपी दिलेर उससे बोलते हैं, अगर तुमने और विक्रम ने अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया तो तुम दोनों की जिंदगी बेघर हो जाएगी। वहाँ पे रणवीर टीना से बोलता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में तुम्हारे विक्रम को पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम अंदर सड़ गई गल गई। आगे की सीन में एसीपी दिलेर अपने और अपनी टीम के लिए स्पेशल जैकेट और लेजर गन को मंगवाते हैं। तब रणवीर बोलता है कि ये अच्छा है, वैसे भी हमारा सर्विस रिवॉल्वर का उन सब सुपर विलन्स पे असर तो होता नहीं है, हो सकता है कि इस लेजर गन का कोई असर हो जाए। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं कि ये जैकेट हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, हर एक ऑफिसर के पास ये जैकेट होना चाहिए। और रही बात टीना की, तो हमारे जो स्पेशल हाई सिक्योरिटी सेल है उसे वहाँ शिफ्ट करने के बारे में सोचो। दूसरी तरफ विक्रम पुलिस स्टेशन में आ जाता है और हाई सिक्योरिटी वाला ब्लूप्रिंट लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कवि वहाँ पे आता है और एसीपी दिलेर को फोन करके सब बता देता है। दूसरी तरफ विक्रम रेत बन के टीना को बचाने पहुँच जाता है। तभी ऑफिस में बैठा गार्ड देखता है कि एंट्री गेट का सिक्योरिटी गार्ड गायब है। वो दूसरे गार्ड को एंट्री गेट पे जाने के लिए बोलता है। तभी विक्रम भी रेत बन के अपने हथियार के साथ वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों गार्ड को मार डालता है और दोबारा से एंट्री गेट पे जाके वहाँ के गार्ड को मार देता है। वहाँ पे लेजर गन वाला कैमरा लगा हुआ था, वो ऑटोमेटिकली विक्रम पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। विक्रम किसी तरह से लेजर गन से बचते हुए अपने हथियार से वहाँ के सारे कैमरे को तोड़ देता है और जाके टीना को ढूंढने लगता है और उसे ढूंढ के सुपर विलन का टीम इकट्ठा करने के लिए बोलता है और उसका गैजेट उसे दे देता है। तभी वहाँ पे एसीपी दिलेर और उसका टीम आ जाते हैं। विक्रम उन सबको रोकने के लिए जाता है और टीना वहाँ पे सुपर विलन को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पे उसे शकुना मिल जाती है। तब टीना शकुना के पास जाती है और उससे बोलती है कि हम दोनों का दुश्मन सेम है, एसीपी दिलेर और उसकी टीम, तो फिर अलग अलग क्यों लड़ना, तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी। तब शकुना उसकी बात मान लेती है। तब टीना शकुना को लेके वहाँ से गायब हो जाती है और किसी दूसरे जगह पे आ जाती है। ये सब देखकर शकुना बहुत खुश हो जाती है। तब टीना उससे बोलती है कि ये मैंने तुम्हें उधार में दी है। तब शकुना बोलती है, मैं किसी का उधार अपने ऊपर ना ही रखती हूँ और ना ही रखने देती हूँ। जो लोग उड़ना जानते हैं उनके लिए कोई हद नहीं होती, उनके लिए सारी जगह उनकी अपनी हो जाती है। तब शकुना वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते टीना से बोलती है कि मैं सही वक्त पे सही जगह पहुँच जाऊंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एसीपी दिलेर और उसका टीम विक्रम के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पे विक्रम बोलता है कि 10 साल इंतजार किया है मैंने इस दिन का, अब मुझे
मुझे कोई नहीं रोक सकता है और वो अपना गैजेट घुमाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। इसके अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि विक्रम ने अपनी सुपर विलन की टीम तैयार कर ली है और एसीपी दिलेर भी अपने सुपर कॉप्स की टीम को तैयार कर लिया है और उन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होती है। इस एपिसोड को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपको मेरे से कुछ पूछना है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।